दोस्तों, इतनी भीषण गर्मी के अंदर इस सूरज के अलावा एक और चीज है जो पूरे देश में आज आग लगा रही है, और वो है इन एग्जाम्स में होने वाले स्कैम। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक ऐसी रिसर्च को जो इंडियन एक्सप्रेस ने की है और जो बता रही है कि कितना सीवियर है ये मैटर। इंडियन एक्सप्रेस की इस रिसर्च को अगर हम देखें तो यहां कहा गया है सिंपली कि इंडिया पेपर लीक का कैपिटल बन चुका है। दुनिया में सबसे ज्यादा पेपर लीक के जो मामले हैं वो भारत में आते हैं, और ऐसे में राजस्थान की मैं बात करूं तो पिछले 5 सालों में 7 पेपर लीक हुए हैं। लगातार ये लीक होते हुए पेपर और बच्चों का भविष्य जो पूरी तरह से इससे अधर में लटक जाता है। आपने नीट और नेट के बारे में तो सुन लिया है। क्या आपको पता है कि बहुत सारे बार ऐसा होता है कि जब गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एग्जाम होते हैं, एग्जाम हो जाते हैं, बच्चे ज्वाइन तक कर लेते हैं, उसके बाद आता है कि पेपर कैंसिल हो गया है, अब आप वापस जाइए। इन सबसे नुकसान किसका होता है? इन सबसे नुकसान सिर्फ और सिर्फ उन प्रतिभाशाली बच्चों का होता है जो ईमानदारी से एग्जाम लिखकर पास हुए होते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की इस रिसर्च में इन सभी पॉइंट्स को नोट डाउन किया गया है, साथ ही बताया भी गया है कि पेपर लीक के मामले सबसे ज्यादा किन स्टेट्स में आए। अब ये देखिए, स्कैम इन उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड बिहार अमंग द अदर स्टेट हैव बीन अ की कंसर्न फॉर द यंग वोटर्स। 18 से 25 साल की एज के जो बच्चे हैं सबसे ज्यादा यही सफर कर रहे हैं। एसएससी का एग्जाम आप उठा लीजिए, नीट का एग्जाम आप उठा लीजिए, नेट की भी अगर मैं बात करूं तो ऑल्दो यहाँ पर एज गैप बहुत ज्यादा है। यहाँ आप कह सकते हैं कि 22-23 साल से लेकर 40-45 साल के लोग तक भी एग्जाम देते हैं, बट मेजॉरिटी स्टूडेंट जो है यंग एज में रहते हैं। अगर बात की जाए बड़े तौर पर पिछले 5 सालों में क्या हुआ, तो 41 बार पेपर लीक हुआ है पिछले 5 सालों में। 41 ऐसे मेजर केसेस आए हैं जब एग्जाम पेपर लीक हुए हैं, और हर स्टेट से आए हैं। हरियाणा से 2 बार ऐसा हुआ है, उत्तर प्रदेश से 2 या 3 बार ऐसा हुआ है। लगातार ये मामले सामने आते रहते हैं, पेपर लीक होते हैं, बच्चों का भविष्य पूरी तरह से अंधकार में चला जाता है। मजबूरी में कई बार उनको दोबारा पेपर लिखने जाना पड़ता है। अगर मोटे तौर पर देखा जाए इस रिसर्च के हिसाब से तो 15 स्टेट्स में 15 स्टेट्स से इफेक्ट हुए हैं, और लगभग 1.4 करोड़ स्टूडेंट जो हैं वो लोग डायरेक्टली इसके अंडर आए हैं। क्या भारत में ये पेपर लीक के मामले और ये सब नई चीजें हैं? अगर आप पिछले 10-20 सालों का एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो यहां पर आपको दिखेगा कि हर साल इस तरह के मामले सामने आते थे। मैंने अभी बहुत सारी न्यूज देखी, ऑल्दो अब पॉलिटिकली चीजों को ज्यादा मोटिवेट किया जा रहा है कि भैया एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा दे दे, ये सब कर दे, पर एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफा देने से क्या ये समस्या सुलझने वाली है? हमारी यही डिमांड है लगातार कि नीट और एनटीए के नेट जो है इनको कंडक्ट कराने वाली ये जो अथॉरिटी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसको बंद किया जाए, इसको स्थगित किया जाए पूरी तरीके से, इसको पूरी तरीके से बंद किया जाए। एग्जाम उन अथॉरिटीज से कराया जाए जो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट एग्जाम करा सकते हैं। लगातार हम यही मांग करते आए हैं, बच्चों की आवाज है। आज आप देखिए भयंकर प्रोटेस्ट कल देखने को मिले। मैं भी 3-4 जगह गया था, मिल के आया बच्चों से, स्टूडेंट से मिल के आया। अब 2 तरह के स्टूडेंट्स थे, एक वो थे जो प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे, बहुत एग्रेसिव फॉर्म में थे, पर कई बच्चे ऐसे थे जो बहुत शांत थे, परेशान थे, चुप थे। मेरे बहुत स्टूडेंट से बात हुई थ्रू आउट द इंडिया, जहां जहां हमारे साथ बच्चे जुड़े हैं, चाहे ऑनलाइन क्लासेस है, ऑफलाइन क्लासेस से जुड़े हैं। हर बच्चे की एक ही बात थी कि सर पेपर लीक हुआ, जो भी हुआ हमारी क्या गलती है, हम तो ईमानदारी से पढ़े थे। पिछले 6 महीने से हम लोग तो दिन रात एक कर रहे थे सर। मेरे पापा ने तो लोन लेके मुझे यहाँ पर दिल्ली में पढ़ने के लिए भेजा था सर। ऐसी समस्याओं से घिरे हुए बच्चे, आप आओ और 1 मिनट में कहो पेपर लीक है, एग्जाम कैंसिल है, पर ये बंद कब होगा? 5 साल, 41 पेपर, 1.4 करोड़ स्टूडेंट, इतने बच्चे डायरेक्टली इफेक्ट हो रहे हैं, और पूरे देश का सिस्टम ही जो है इससे चरमरा गया है। अगर मैं न्यूज की बात देखूं, आज के न्यूज में क्या चल रहा है, तो हर जगह आपको यही दिखेगा। नेट का पेपर हुआ रद्द, छात्रों ने काट दिया बवाल, हर जगह यही चल रहा है। न्यूज चैनल तो पूरा मजा ले रहे हैं इस चीज का। ठीक है, इंडिया एग्जाम्स क्योस, ठीक है। अब ये देखिए हर जगह आपको यही देखने को मिलेगा। यूजीसी नेट को लेकर जोरदार विरोध, पुलिस के साथ हुई हाथापाई। कल अगर आप यूजीसी के दफ्तर के बाहर जाते या एजुकेशन मिनिस्ट्री के दफ्तर के बाहर जाते तो आपको दिखता कि किस तरह से पुलिस बर्बरता कर रही है, बच्चों के साथ उठा उठा के फेंका जा रहा है, निकाला जा रहा है। हर जगह यही हो रहा है, और ना सिर्फ दिल्ली के अंदर, पूरे भारत में हर जगह प्रोटेस्ट चल रहा है। ऑल्दो अब पॉलिटिकल पार्टीज इसको पॉलिटिकल एक एंगल देने पे लग गई हैं। हमें नहीं पता कि कितना कारगर होगा,
पर यहां पर एज अ टीचर और स्टूडेंट्स के हित में मैं एक ही बात कहूंगा कि आप इसको कितना भी पॉलिटिकल एंगल से देखें, पर हमें सिर्फ और सिर्फ इतना चाहिए कि जो स्टूडेंट है उनका वेलफेयर इससे कॉम्प्रोमाइज ना हो। और ये हर साल होता है, हर साल इस तरह की खबरें आती हैं कि पेपर लीक हुआ इस एग्जाम का, ठीक है। इवन अब इतनी हिम्मत देखिए कि वो लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो पेपर लीक के रैकेट्स में इन्वॉल्व हैं, वो खुलेआम आके बोलते हैं कि भाई पेपर लीक करके दिखाएंगे, रोक सको तो रोक लो। आपने कुछ दिनों पहले नीट के एग्जाम में देखा होगा कि एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, कोई इंसान मुंह पे नकाब पहन के बोल रहा था कि हम पेपर लीक करके दिखाएंगे, जेल में बैठे बैठे आप पेपर लीक होने से रोक सको तो रोक के दिखा दो। कितने बड़े मेजर लूप होल आ रखे हैं इस चीज के अंदर, कोई बोलने वाला नहीं है। चलिए आपने एजुकेशन मिनिस्टर से इस्तीफा मांगा, उन्होंने इस्तीफा दे भी दिया, तो क्या सोल्यूशन होगा उसका? क्या वो 9 लाख बच्चे जो यूजीसी नेट का एग्जाम दे के आए हैं, वो 24 लाख बच्चे जो नीट का एग्जाम दे के आए हैं, उनके भविष्य से जो खिलवाड़ हुआ है वो ठीक हो पाएगा? एनटीए को बंद करने की बातें अभी नहीं हो रही है, सीबीआई की जांच बढ़ा दी गई है। एनटीए को क्यों नहीं बंद किया जा रहा है? जब आपको समझ में आ रहा है कि एक एजेंसी जिसको आपने बनाया वो कंप्लीटली फेल हो चुकी है, उसका पूरा स्ट्रक्चर फेल हो चुका है, ना वो टाइम पे एग्जाम करा पा रही है, ना वो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट एग्जाम करा पा रही है, ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। एक ऐसी एजेंसी को आप एग्जाम की जिम्मेदारी दिए जा रहे हैं, और अभी 23 जून को दोबारा एग्जाम होना है नीट के बच्चों का, और नेट का एग्जाम भी रिशेड्यूल करने की बात की गई है। पॉसिबली 2-4 दिन में वो न्यूज भी हमारे सामने आएगी कि कब है एग्जाम, क्योंकि अभी खाना पूर्ति करने के लिए यही किया जाएगा कि बच्चे जो एग्रेसिव हो रखे हैं वो शांत बैठ जाएं, वो एग्जाम की तैयारी में लग जाए दोबारा से। पर क्या ये मामला दबा देने से वो समस्या खत्म हो जाएगी जो हमारे सामने आ जाके खड़ी हो गई है? लगातार ये चीजें चल रही हैं। मैं आज शाम को 4 बजे एक लाइव सेशन के थ्रू आप लोगों से दोबारा जुड़ूंगा और पेपर लीक के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि अभी पूरा मामला क्या है, एग्जैक्टली हो क्या रहा है और क्या क्या चीजें सामने आई हैं। चाहे वो नीट की बात हो, चाहे वो नेट की बात हो, हम हर चीज को डिस्कस करेंगे। हमारी बड़े तौर पर यही मांग है कि एनटीए को बंद किया जाए। ये जो खिलवाड़ देश के भविष्य से किया जा रहा है लगातार, करोड़ों बच्चों के सवाल है, करोड़ों बच्चों के हित पे सवाल है। क्या अगला टारगेट अब ये होने वाला है कि सीयूटी का एग्जाम जब होगा, पीजी का और यूजी का, अगर एनटीए को नहीं बंद किया जाता है तो एनटीए ही वो एग्जाम कंडक्ट कराएगा? वहां तो वो बच्चे हैं जो अभी 12th पास करके आए हैं, कॉलेजेस में पढ़ने का सपना रख रहे हैं। जब उन बच्चों के साथ ऐसा होगा तो कैसे झेल पाएंगे वो उसको? सेम नीट के बच्चों के लिए है, 17 साल के बच्चे, 16 साल के बच्चे, कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो 9th क्लास से प्रिपरेशन कर रहे थे कि भाई कल को जाके डॉक्टर बनेंगे। इन सब के भविष्य से खिलवाड़ है। ये वो एज है जब बच्चे की मानसिकता इतनी मजबूत नहीं होती कि इतना प्रेशर, इतना बर्डन वो झेल सके। बहुत वर्स्ट कंसिक्वेंसेस भी इसके देखने को मिलते हैं। यकीन ना आए तो जाके इंटरनेट पे सर्च कीजिए कि कोटा का क्या हाल है। पंखों में स्प्रिंग लगानी पड़ती है बच्चों की जान बचाने के लिए। इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर सरकार जागृत नहीं हो रही है तो हम छात्रों को और टीचर्स को ही जागृत होना पड़ेगा। हमें अपनी आवाज को उठाए रखना है। आज पॉलिटिकल साइंस का हर बच्चा, हम सबसे ज्यादा कानून पढ़ते हैं ना यूजीसी नेट के अंदर लॉ के स्टूडेंट्स के बाद, तो ये सही समय है जब हम अपने अधिकारों का, अपनी जानकारी का सही इस्तेमाल करें और इस मुहिम को, इस लड़ाई को जारी रखें। आज के समय में हर टीचर जो भी आपको पढ़ा रहा है, हर कोई कोशिश कर रहा है कि अपने स्तर पर इस बात को उठाता रहे, और मैं अपने स्तर पर इस बात को उठाता रहूंगा। कब तक भारत के अंदर पेपर लीक होते रहेंगे? आज स्टूडेंट सबसे ज्यादा परेशान इस बात से नहीं हो रहा है कि उसका सिलेबस कितना बड़ा है, कितने दिन में खत्म होगा। वो इस बात से ज्यादा डरा हुआ है कि अगर पेपर देके भी आ गया मैं, तो क्या ये नहीं होगा कि पेपर लीक हो जाएगा, अगले दिन मुझे पता चलेगा कि मेरा पेपर ही कैंसिल हो गया है, या एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा कि अरे धांधली हुई थी, अब दोबारा पेपर देना पड़ेगा। क्या इतनी परेशानियों में, इतने ज्यादा मेंटल क्योस के अंदर बच्चा एग्जाम दे सकता है? वो अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकता है क्या? और ये सिर्फ बात इन 1.5 करोड़ बच्चों की नहीं है, ये उन 1.5 करोड़ परिवारों की भी है जिनसे वो बच्चे आते हैं, और उन सभी बच्चों के अधिकारों की है जिन्होंने अपनी जानें दे दी हैं इन पेपरों के स्ट्रेस में। ये जवाब सरकार को देना पड़ेगा और एनटीए को ऐसा गवर्निंग बॉडी डिसॉल्व करना ही पड़ेगा। ये एग्जाम किसी जिम्मेदार अथॉरिटी के हाथ में देना पड़ेगा, चाहे आप यूजीसी को दीजिए, चाहे आप यूपीएससी को दीजिए। यही मांग हम लगातार उठाते रहेंगे। और 4 बजे के सेशन में आप जरूर से जुड़िएगा मेरे साथ। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या हुआ है, क्या है पूरा मामला। इस पूरे मामले को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।